ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान इज़्ज़त व वक़ार के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुआ। ईरान ने सर नहीं झुकाया। लेबनान के मामले पर भी मुखालिफिन ईरान की वजह से सरनिगू हुए। मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। ईरानी सदर के एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में आज मुकम्मल बंद रहेगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का $12 अरब असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल देने का दावा। वाज़ेह किया कि आबना हरमुज़ का इंतजाम ईरान के पास होगा और तेहरान के ही कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा। आबना हरमुज़ में मसाइल से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम खित्ते की मईशत की खुशहाली में मुअव्वन साबित होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करने पर आमादा हो गया। वाज़ेह किया अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पाबंदी हटाने का फैसला हुआ, न ही मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं। आबना हरमुज़ से जहाज 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुआयने का कोई नया मुआहदा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मौजूदा प्रोसीजर के तहत जारी रहेगा। ये अमल इस्लामी मुशावरती असम्बली और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ही होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वज़ाहत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। ईरान ने आबना हरमुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $77 फ़ी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल हो गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब 30 अरकान ने हलफ भी उठा लिया। सिंध असम्बली में MQM रहनुमा फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा। हुकूमती और मुत्तहदा अरकान आमने सामने आ गए। MQM अरकान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। फरहान अंसारी ने बोरी बंद लाशों की धमकी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नुक्ता एतराज़ के दौरान इजहार ख्याल।
कराची में DHA इमाम बारगाह हादसे के जख्मियों के इलाज के लिए महकमा सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को खत। मुकम्मल इलाज मुआवजा सरकारी खर्च पर करने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने मरीजों को बिला ताखीर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान इज्जत व वक़ार के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुआ। ईरान ने सर नहीं झुकाया। लेबनान के मामले पर भी मुखालिफिन ईरान की वजह से सरनिगू हुए। मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। ईरानी सदर के एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में आज मुकम्मल बंद रहेगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का $12 अरब असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल देने का दावा। वाज़ेह किया कि आबना हरमुज़ का इंतजाम ईरान के पास होगा और तेहरान के ही कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा। आबना हरमुज़ में मसाइल से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम खित्ते की मईशत की खुशहाली में मुअव्वन साबित होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करने पर आमादा हो गया। वाज़ेह किया अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पाबंदी हटाने का फैसला हुआ, न ही मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं। आबना हरमुज़ से जहाज 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुआयने का कोई नया मुआहदा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मौजूदा प्रोसीजर के तहत जारी रहेगा। ये अमल इस्लामी मुशावरती असम्बली और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ही होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वज़ाहत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। ईरान ने आबना हरमुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $77 फ़ी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल हो गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल।
जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। नौमुंतखब तीस अरकान ने हलफ भी उठा लिया। सिंध असेंबली में एमक्यूएम रहनुमा फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा, हुकूमती और मुत्तहदा अरकान आमने सामने आ गए। एमक्यूएम अरकान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। फरहान अंसारी ने बोरीबंद लाशों की धमकी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नुक्ता एतराज़ के दौरान इजहार ख्याल। कराची में डीएचए इमाम बारगाह हादसे के जख्मियों के इलाज के लिए महकमा सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को खत, मुकम्मल इलाज मुआवजा सरकारी खर्च पर करने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने मरीजों को बिला ताखीर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया।